अब हाँ नहीं चलो अभी अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम, फिर से सुपर मोस्ट वेलकम टू द न्यू बैच ऑफ MD-CAT for 2025। समय भाई, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम पढ़ने के लिए रास्ता बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे और उस पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस नक्शे पर, उस रास्ते पर, उनको फेस कैसे करना है, पूरी सिक्योरिटी रखेंगे, पूरी मैनेजमेंट सीखेंगे, आज पूरी एनालिटिक्स देखेंगे, आज कैसे पास होना है, कैसे डिफिकल्टी है कहाँ पे तो उससे कैसे फेस करना है, उसको कैसे लाइट लेना है, कहाँ पे किस चैप्टर को ज्यादा इज्जत देनी है और कैसे टाइम टेबल बनानी है, कैसे कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो मीटिंग्स हुई हैं रिसेंटली मेडिकल के लिए, उनके लिए डिस्कस करेंगे। कुर्सी थे पे रखे से कोई नहीं रखे से। चलो भाई, तो नंबर 1, हाँ नंबर 1 पे बात यह है की MD-CAT कौन लेगा भाई? PMDC लेती आ रही है, पहले PMC थी, अभी पिछले साल 2024 में RGA ने ली टेस्ट कंडक्ट की, उसने बहुत अच्छे तरीके से की। अच्छा, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में की आउट हुई, प्रॉब्लम्स हुए, पेपर बेचे गए, चीटिंग हुई, उसकी वजह से रिकंडक्ट भी हुई और एक डिसीजन हुआ कि भाई प्रोविंस अपनी टेस्ट खुद नहीं लेंगे। और ये इन्होंने मीटिंग कर दी, ये वो कर दिया, डिसाइड कर दिया। इतना पाकिस्तान में जल्दी होता नहीं है, मगर इन्होंने कर लिया कि अब जो टेस्ट है वो होगी नेशनल। नेशनल का मतलब समझते हैं? नेशनल मतलब कंट्री के लेवल पे होगी, कंट्री के लेवल पर होगी। मतलब कितने प्रोविंस हैं हमारे? 4 प्रोविंस हैं। अब सिंध का अपना सिलेबस है, पंजाब का अपना सिलेबस है, KPK का अपना सिलेबस है और बलोचिस्तान का अपना सिलेबस है। मगर इन तीनों की जो टेस्ट है वो टेस्ट एक ही होगी। हाउ इट इज पॉसिबल? इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि सिंध अपने STB से नहीं लेगा, पंजाब अपने PTB से नहीं लेगा, KPK अपने बुक से नहीं लेगा, बलोचिस्तान अपने बुक से नहीं लेगा। सबकी एक ही टेस्ट होगी। तो क्या ये टेस्ट कहां से होगी? और एक और बात, क्या आपको पता है कि PMDC का 2019 से लेकर एक सिलेबस दिया गया है जिसमें बायो के इंटर के टोटल बायो की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर नहीं है, बाकी सारे हैं। इंटर के 6 चैप्टर हैं। ये बायो का सिलेबस है। इंटर में जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, रिप्रोडक्शन है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो सिलेबस है PMC का, PMDC के पास भी वही है। ये सिलेबस भी होगा आपकी टेस्ट में 2025 के लिए। मगर इस सिलेबस को, नंबर 1, इस सिलेबस को वो करेंगे रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब रिव्यू करेंगे कि भाई सिलेबस जो है वो ऐसा होना चाहिए
कि किसी भी प्रोविंस के बच्चे को दिक्कत ना हो टेस्ट देने में, कॉमन होना चाहिए। सपोज करें एक टॉपिक एसटीडी में है, पंजाब में नहीं है, उधर नहीं है, उस टॉपिक को वो हटा देंगे, चलो भाई इसको निकालो सिलेबस से, ये कानून नहीं है। ये अगर वो आ गया तो सिंध वालों को फेवर मिलेगी, पंजाब को नुकसान है, खेती के को ये है वो ऐसे। और शायद कॉमन करने के लिए कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए जाएं, कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए जाएं, मगर फिर भी कुल मिला के 95% जो सिलेबस रहेगा आपका वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो पीएमटीसी का सिलेबस है ये ऑलरेडी बहुत कॉमन है। अब आप एंट्री वाले बच्चे हैं, आप कहेंगे सर अगर हम, अच्छा आपके दिमाग में सवाल आ गया, आपने कहा अच्छा सर तो सवाल सिंध से, केपीके से, पंजाब से, सबसे आ सकता है। मैं कह रहा हूं हाँ भाई आ सकता है, मगर पता है आप सिंध वालों की खुशनसीबी क्या है कि आपका जो एसटीबी है वो इन बुक्स से ही बनाया गया है, और कहीं कहीं पर तो इनसे अच्छा लिखा गया है, कहीं पर कमियां भी हैं बुक में। तो अगर कोई बच्चा ओनली एंड ओनली हमारे बुक को ही पढ़ता है, वो भी डॉक्टर हो जाएगा 100%, क्योंकि 95% ये बुक एक दूसरे से मैच करते हैं। अच्छा, जो डिफरेंस है पहले तो उसका आप टेंशन ना करें। आज जो है ना, ये देखें एमडीकेट के लिए जो इन्होंने मीटिंग की है, नंबर 1 तो ये टेस्ट जो है वो नेशनल होगी, कंट्री लेवल पर एक ही होगी। नंबर 2 पे टेस्ट जो है ये ऑनलाइन होगी, और नंबर 3 पे ये जो टेस्ट है वो जो आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, यानी पंजाब में होते हैं मई में, अप्रैल मई में, आपके पास मई से जून हो जाता है, और उनके फौरन बाद, यानी आपकी जो टेस्ट की डेट है एग्जाम के बाद है। अभी दिसंबर में टेस्ट हुई थी, ऐसा नहीं होगा। तो ये तीसरी पॉइंट बता रही है आपके पास टाइम की कमी है। घबराना नहीं है, इमरान खान कह रहा है ना, घबराना नहीं है, हम है ना आपके साथ, इसके बारे में घबराना नहीं है। आपका सारे का सारा काम हम करेंगे, मतलब ऐसे कहूं कि हम खाना लेकर भी आएंगे, खाने को ग्राइंड करेंगे, डाइजेस्ट करके आपको देंगे कि भाई यूज करो बस। तो मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी, इन चारों बुक्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा आपको। आप ओनली एक बुक को पढ़ेंगे, इससे मटेरियल मैं चुरा के लेके दूंगा, इससे भी मैं चुरा के लेके दूंगा, इससे भी मैं चुरा के लेके दूंगा। एक ही बुक पर पढ़ेंगे आप, हम सारे बुक पढ़ेंगे। जो चीज इनसे लेंगे, इनसे लेंगे, इनसे लेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे हम। समझ आ रही है बात? ओके ओके बच्चों, छो भला झटको लगी वयो छा, चलो ठीक है। अच्छा, एग्जाम आपका यानी या तो होगा जून में या तो होगा जुलाई में, जून या जुलाई में एग्जाम होगा। और उसके बाद चौथी चीज, द मोस्ट क्रिटिकल, टेक्निकल, टिपिकल और मोटिवेटिंग चीज, मैं पानी पी लूं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। वो ये चीज है कि पानी इसलिए पिया मैंने, आपका बीपी ना इधर उधर हो जाए, पानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ना। तो चौथी चीज ये है कि एग्जाम जो होगा, आपकी जो टेस्ट होगी वो डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्ट होगी, टिपिकल होगी, टेक्निकल होगी, कॉन्सेप्चुअल होगी,
उन्होंने कहा है भाई। और जो जो बोलते हैं वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं पीएमडीसी वाले। तो अभी घबराना नहीं, ये डिफिकल्ट होगी, टिपिकल होगी, टेक्निकल होगी तो हम कहाँ जाएंगे भाई, बुक से ही होगी, बाहर से नहीं होगी। ये लाइन है बुक की, इससे उल्टा होगी, पीछे होगी, आगे होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, एनालिटिकल होगी। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट बुक की लाइन उठा के देंगे आपको, ऐसे नहीं होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है सारी टेस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्टी की लेवल होती है 20% डिफिकल्ट। अब थोड़ी उसकी लेवल बढ़ाएंगे, यानी कुछ नंबर ज्यादा डिफिकल्ट रखेंगे। पहले 200 में से 40 एमसीक्यू डिफिकल्ट रखते थे, अब ये 80 एमसीक्यू थोड़े बहुत 60 एमसीक्यू 60 थोड़े डिफिकल्ट रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल रखेंगे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे वैसे ही। तो भाई अभी तो मैंने आपको डरा दिया ये 4 पॉइंट्स बता के कि नेशनल होगी। अब एक बात बताऊं आपको, हाँ भाई, अच्छा मुझे बताएं कि सिलेबस के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सिलेबस हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, बताएं कौन सा पढ़ना चाहिए? पीएमडीसी का सिलेबस पढ़ना चाहिए या एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए? बताएं जल्दी कमेंट में बताएं, आप अभी बताएं क्या होना चाहिए। खैर बता, क्या डिसाइड किया? अभी जो घबराने वाले बच्चे होंगे ना, वो कहते होंगे सर सारा सिलेबस कवर करेंगे। नहीं भाई, सारा नहीं करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कोचिंग में मैं सारा पढ़ाता हूं, एंट्री में हम इस थोड़े से सिलेबस को बहुत सारा टाइम देंगे तो इस पर जो लेवल हमारी बनेगी वो ज्यादा बनेगी। अगर कोई बच्चा नया है जिसने कोचिंग नहीं ली हमारी, तो उसको मैं एडवाइज करूंगा कि भाई क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट किंगडम, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो सिलेबस में नहीं है, मगर यू हैव टू स्टडी दीज चैप्टर्स स्लाइटली, थारोली, ऊपर से स्टडी कर लें इनकी। अगर किसी ने कोचिंग में पढ़े हैं भूल गए हैं तो थोड़ी इसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि बॉटनी इससे निकलती है, जूलॉजी इससे बहुत समझ आती है बहुत सारी चीजें, और ये तो जेनेटिक्स एवोल्यूशन की जड़ है। इसीलिए जेनेटिक्स इधर से पैदा होती है, एवोल्यूशन इधर से पैदा होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर से आते हैं। इसीलिए अगर कोई बच्चा वीक है, ये वो बच्चे जो न्यू हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए ये सजेशन है। एंट्री के साथ ये पढ़ने हैं, जिन्होंने ये नहीं पढ़े, जिन्होंने पढ़े हैं तो बस छोड़ दो, पीएमडीसी को पढ़े बस। अच्छा एक और बात, जो बच्चे एवरेज हैं या एवरेज से भी बिलो हैं, उन बच्चों को मैं बताऊंगा कि बायो में चैप्टर है सेल, चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर है एंजाइम, चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। इन चैप्टर्स को अच्छे से टाइम दें, और अगर इनको नहीं दे सकते, एक और भी है वायरस, एक और भी है बैक्टीरिया, ये आपकी बुनियाद है, ये आप पहले इनको देख के आए। अगर नए अभी नींद से उठे हैं और कह रहे हैं हम एंट्री करेंगे, हम इंटर पढ़ाएंगे भाई, पहले हम इंटर पढ़ाएंगे, हम तो एंट्री पढ़ा रहे हैं ना, हम इंटर पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर हम फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे पीएमडीसी सिलेबस। तो आपने हमारे साथ इंटर भी पढ़नी है और आपने ये चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, तब जाके आप हमें पहुंच पाओगे, एंट्री को भी पहुंच पाओगे, बड़े शानदार तरीके से डॉक्टर बन जाओगे। पता है डॉक्टर बनने के बाद 1 दिन की 2 लाख भी अर्निंग होती है, 1 लाख भी होती है, 0 भी होती है, वो डिपेंड करता है अपने आप पर। बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, खल्क की खिदमत करने वाला प्रोफेशन है। अपने आप को इतना मोटिवेट करें, आय के सर्जन बने, स्टमक के सर्जन बने, लिवर के सर्जन बने, फिजिशियन बने, जो भी डॉक्टर बने, किडनी वाले डॉक्टर बने, लंग्स वाले पल्मोनोलॉजिस्ट बने,
दिमाग वाले डॉक्टर बने, हार्ट वाले बने, मगर बहुत ताकत वाले डॉक्टर बन जाएं, नाम अपना बनाएं, यहाँ पे भी स्टडी अच्छी करें, आगे भी अच्छी करेंगे इंशाअल्लाह। हम साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको डॉक्टर बनाना है, आपने डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर हैं, मगर ये अपने घर वालों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने अकड़ को कम करें, हम डॉक्टर हो गए, अभी ये नहीं, हो जाएंगे इंशाअल्लाह, होंगे। चुप करके साइलेंट करके स्टडी करनी है। मोबाइल फोन को टाइम कम दो, फेसबुक वगैरह को कम टाइम दो ही ना, छोड़ दो, डिलीट कर दो। ये सारी इंस्टाग्राम चलाते हो, टिकटॉकर बन गए हो बहुत सारे, छोड़ दो भाई। डॉक्टर बनने के बाद टिकटॉक बना लेना, पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हुए नए टाइप का हम टिकटॉक बनाएंगे अपनी फील्ड का, ठीक है ना। ये जो जितनी चीजें अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा टाइम कहाँ पे ज्यादा गुजरता है। 6 घंटे नींद काफी है, काफी है, बहुत है 6 घंटे। आपकी उम्र के लिए तो 5 घंटे काफी है। डॉक्टर कहते हैं 7 घंटे, नहीं भाई, मैं कहता हूं 6 घंटे नींद बहुत है। अगर आप रात को, अगर आप कोई कॉलेज जाता है, मैं आज वो बातें करूंगा, कोई बच्चा नया है, कोई कैसा है, कोई क्या है, कोई पुराना है, कोई मेरे पास पड़ा है, तो मैं सबके लिए ये बातें कर रहा हूं ना, तो मुझे सबके लिए करनी है। जिनको पता है वो बर्दाश्त करें मुझे, ठीक है। जिनको नहीं पता वो अवेयर हो जाए। और अभी से, अभी भाई आपके पास टाइम है जनवरी से लेकर जुलाई तक, मतलब जे तक ही है, जे से आगे क्या आती है, जे के नहीं आएगा वो। जनवरी से जुलाई, जून तक, जून और जुलाई दोनों में जे है, तो एक ही पीरियड है। कितने मंथ का? 6 मंथ का। 6 मंथ है भाई, ठीक है, एक नहीं है, 6 मंथ है, बहुत बड़े हैं 6 मंथ, मतलब बहुत बड़े दिन है आपके पास। 180 दिन, 180 डेज, 180 डेज। और इन दिनों में हम कैसे पढ़ेंगे, सुने भाई। भाई मैं आपको इंटर का 2nd चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, आपको उसकी मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे मेरे साथ कंप्रोमाइज करेंगे और मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ के आएंगे, तो मैं थ्योरी को कम टाइम देकर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी टेक्निकल टिपिकल लेवल से पढ़ा के, वो बेसिक लेवल से नहीं, बेहतरीन तरीके से एंट्री की लेवल से पढ़ा के दूसरे स्टेप पे चलेंगे। हम करेंगे MCQs और हम लेंगे इसके डाउट्स लेंगे। अगर आप थ्योरी में मेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, थ्योरी में टाइम कम नहीं लगेगा, थ्योरी अगर हम थ्योरी डिटेल तो वैसे भी पढ़ेंगे और स्लो पढ़ेंगे और थ्योरी बेसिक से पढ़ेंगे, तो हमें टाइम लग जाएगा बहुत टाइम। जब हमें लग जाएगा तो इनको हम टाइम नहीं दे सकेंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि मेरा कितना साथ देते हैं बायो में। कि बायो में जो 2nd चैप्टर है, यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट, वो कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे पढ़ के आते हैं भाई सुने। अब जो कल चैप्टर है उसके लिए मैं गाइड करूं आपको। कल जो हम पढ़ेंगे उसमें टॉपिक्स कौन से हैं पता है आपको पता है, जॉइंट्स हैं डायरेक्ट, बोन नहीं है सिलेबस में। अगर आपके बोन पढ़े हुए हैं तो कल उनको रिपीट करके आए, नहीं पढ़े हुए तो उनका लेक्चर सुन के आए, तभी जॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। जॉइंट्स का लेक्चर सुन के आए, पढ़े हुए हैं तो रिपीट करके आए। बोन के अलावा एंट्री के बच्चे हैं, आपको पता है, तो जॉइंट्स पढ़ेंगे। वैसे मैं ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है मैं स्टार्ट से पढ़ाऊंगा, बोन भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मैं बोन भी पढ़ाऊंगा, बोन पढ़ाऊंगा, कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस पढ़ाऊंगा, जॉइंट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मसल्स हैं। ऐसा समझे कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, ये सपोर्ट एंड मूवमेंट कंप्लीट पढ़ेंगे। पीएमडीसी के अलावा जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे इसके। तो आपने क्या करना है, इस सिलेबस को, इस चैप्टर को पढ़ के आना है। इसकी एक जो मेन टॉपिक मैं बताऊं ना, इसका मेन ये ज्वाइंट है और हग्सले की थ्योरी है।
ये एंट्री में बच्चों को तंग करता है। तो ज्यादा आपका फोकस तो हो सारे कंसेप्ट कवर करने पर, जो एडिशनल आप टाइम देंगे वो इनको देंगे, फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे कि सेडल जॉइंट कहां पे है, ठीक है, क्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा टाइप है, लाइकवाइज ऐसे। और एक और बात, हगले थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मसल का कंक्लूजन टेक्निकल चीजें इसमें हैं और बोन और मसल दोनों की टेक्निकल चीजें जॉइंट्स में है। हर एक चैप्टर पे पढ़ने के लिए उसका एक हर्ट टॉपिक होता है, वो दिल वाला जान वाला टॉपिक ये है, सारे चैप्टर की जान इसमें पड़ी हुई है। तो हर एक चैप्टर के बारे में ऐसे मैं आपको बताऊंगा और आपका माइंड सेट होगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज गंदी है, ये हमें तंग करेगी, आपने उसको पकड़ना है और उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर क्या, जब आप 6 चैप्टर, यार कोई बड़ी बात है 6 चैप्टर पढ़ना, इंटर हो गई, 6 चैप्टर हो गई इंटर, और ऐसे ही पढ़ेंगे कि इंटर याद करेगी हमें, और हम इंटर को याद करेंगे नहीं क्योंकि याद हो जाएगी, वो हमें याद करती फिरेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा तरीका ये है, और हर 15वें दिन एक मंडे छोड़कर अगले मंडे पर हमारी होगी टेस्ट एकेडमी पर। तो जो टेस्ट होगी उसमें 200 एमसीक्यूज होंगे आपके, बायो के 68 एमसीक्यूज होंगे, बाकी फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री के 54 और 20-24 इंग्लिश के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी होगी ऐसे, ठीक है। चलो, अब कोई ये किसी ने नहीं पूछा कि सर कौन से टॉपिक नए आएंगे, सिलेबस कौन सा, एक्स्ट्रा चैप्टर्स कौन से पढ़ने, ये अच्छी बात है आपने नहीं पूछा, क्योंकि हमें उन चीजों में पढ़ना ही नहीं। एक बात बताऊं, ओवर थिंकर ना बने, पढ़ें, मेहनत करें, मगर टेंशन ना करें। पता है, मैं अगर आपको बताऊं भाई, आप जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह करे आपको मंजिल मिल जाए। अगर आपको मंजिल नहीं मिल रही किसी की बच्चे को, बड़ी मेहनत करने के बावजूद आप हार अपनी ना समझना, मैं कमीशन में फेल होके मैं सीखा हूं। तो अगर किसी की हार हो रही है तो या तो आप फील्ड को दोबारा टाइम दें, या फील्ड चेंज करके किसी और फील्ड को टाइम दें, और हारने के बाद जब आपको कोई मंजिल मिल जाएगी ना, ये या ये, इसमें आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना, वो इधर आप जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए, बाकी लोग हो गए, आप नहीं हुए, इन लोगों से, सिलेक्टेड बच्चों से आपकी जो रिस्पेक्ट है या आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपको कहेगी यार शुक्र हुआ मैं उधर नहीं हुआ, मैं तो इसके लिए था ही नहीं। ये आपको पता नहीं है, आपको ये पता है कि हम प्रेप कर रहे हैं, हमें डॉक्टर होना है, अगर हम डॉक्टर नहीं हुए तो हम फेल हैं, हम जो है लूजर्स हैं, हम ये हैं, हम ना अहल हैं, हम ना लायक हैं, कम किस्मत खराब है, तकदीर खराब है, ये है वो है। आप 2 साल पढ़ के फैसला कर देते हैं, नहीं भाई हमारी उम्र जो है वो बहुत बड़ी है, जो कामयाबी है वो शॉर्टकट से नहीं आती, कामयाबी आहिस्ता आती है। जब आपको अल्लाह पाक मालिक ना देकर फिर कुछ देता है, वो बहुत 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 बेहतरीन होता है। तो हर एक स्टेप के लिए तैयार रहें, फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फेल भी हो सकते हैं, पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं पास भी हो सकते हैं, पढ़ना है, क्योंकि जो आगे आपको डेस्टिनेशन मिलेगी, अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे हैं, बाकिरदार होना है, बाइखलाक होना है, बर्दाश्त वाला होना है, सब्र वाला होना है, फिर मकाम ना भी मिले तो जो मिलेगा आपको बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। अगर ये फीचर आपके पास नहीं है, खड़ूस हैं, अकड़ू हैं, गंदे हैं, जबान के गंदे हैं आप, और बदतमीजी करते हैं, ये वो करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर आप नहीं हुए फिर होंगे भी सही तो उतना आपको वो जो पीक है वो नहीं मिलेगी। ये याद रख लेना। अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद अच्छा डॉक्टर या किसी भी फील्ड का मालिक बनना है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। एक और बात भाई, क्या मैं आपको बताऊं कि आपने स्टडी कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है आपने। अब एक बात एक बार और भाई, एक पंजाब टेक्स्ट है, एक सिंध टेक्स्ट है, एक केपी फेडरल है,
और एक जो है वो KPK का है, एक बलूचिस्तान का है। अब जो एक टेस्ट होगी उसमें हम जो है ना, आप जो है ना ये 2 बुक पढ़ें, फेडरल वाला और सिंध वाला। अगर कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ लेता है दोनों बुक तो पढ़े, अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा तो एक ही पढ़ें। अगर किसी के पास इतना टाइम है कि सिंध को कवर करने के बाद फेडरल भी की रीडिंग, इसकी जस्ट रीडिंग करनी है, इसकी जस्ट रीडिंग करनी है, इसकी भी जस्ट रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है आपने। बाकी हम क्या करेंगे, इधर से भी मटेरियल चोरी करके, इधर से भी मटेरियल चोरी करके, इधर से भी चोरी करके, इधर से भी चोरी करके हम इधर आपको पढ़ाएंगे। तो आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस इन तीनों पर करना है, इन पर आप ना जाएं, इनको आप छोड़ दें, ठीक है। ज्यादा अच्छा, इन तीनों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इन तीनों में से अगर कोई इस एक को फोकस करता है तो ही काफी है, 100% डॉक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इनका मटेरियल इनका मटेरियल इनका मटेरियल इनका मटेरियल हम चोरी करके लेके देंगे आपको। हाँ, कुछ चैप्टर्स होंगे जैसे एवोल्यूशन है, मैं कहूंगा इससे भी रीडिंग करो, इससे भी करो, इससे भी करो। जेनेटिक्स में मैं कहूंगा इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो। वायरस में मैं नहीं कहूंगा, वायरस में किसी को कोई बुक नहीं पढ़ने दूंगा, ये बुक पढ़ाऊंगा आपको, ये आपसे पढ़वाऊंगा, बाकी मैं सारे बुक से मटेरियल चुरा के आपको दूंगा। बैक्टीरिया से ऐसे करूंगा, वायरस से, बैक्टीरिया से, एनिमल किंगडम से मैं ऐसे करूंगा। मैं एक ही बुक से पढ़ाऊंगा, आपको कहूंगा पढ़ो, बाकी का मैं मटेरियल चुरा के आपको दूंगा। हर एक चैप्टर की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। और आखिरी बात सुने, आखिरी तो बात नहीं है, बातें तो बहुत हैं, मेरी बात सुने। MCQ एंड डाउट्स, रीडिंग, ये चीजें बहुत बड़ी लाजमी है। MCQs कैसे करेंगे आप कलेक्ट? कुछ बुक्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, वो आपने पढ़ने हैं। कुछ एकेडमी की टेस्ट लेंगे हम, वो आपने कलेक्ट करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास होनी चाहिए। कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट्सएप पर इधर उधर आपको MCQs मिलेंगे तो वो आपने। अब ये बुक्स वाले MCQs, सपोज करें एक बुक का नाम है किड्स का, ये बहुत अच्छा बुक है आपके लिए। एक मेरा बुक है जिसका नाम है नोवलानी सीरीज, ये बुक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा बुक है। किड्स से भी इसके अंदर MCQs आपको अच्छे मिलेंगे, सॉल्व करके देखेंगे की मिस्टेक्स हैं एक दो चैप्टर्स में, और ये होती रहती हैं, कोई मसला नहीं, आपने सेट करनी है, हमने सॉर्ट आउट करनी है। और एक और बात बताऊं, मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा कुछ MCQs, बहुत सारे मैंने किए भी हैं और भी करूंगा। अब अगर कोई चैप्टर ले रहे हैं एवोल्यूशन या सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोज करें, उसकी पहले क्या करेंगे, थ्योरी। अगर थ्योरी हो गई ना, उसके बाद जो आपको दिन मिले संडे, उस संडे के दिन क्या करना है, उस संडे के दिन सपोर्ट एंड मूवमेंट के आपने MCQs करने हैं, एक बुक से, दूसरे बुक से, व्हाट्सएप से, मेरी टेस्ट से, एकेडमी की टेस्ट से, पास्ट पेपर से। तो पास्ट पेपर भी लाजमी है पढ़ने, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सब कुछ। आपने कुछ भी नहीं ढूंढना, मुझे मैसेज करना है, सर ये चाहिए, इस चैप्टर का मटेरियल चाहिए। मैं आपको एक चैप्टर की थ्योरी की ऐसी PDF बना के दूंगा जिसमें जितने भी रट्टे वाली टेक्निकल टिपिकल जो खतरनाक चीजें हैं वो एक में चैप्टर में समेटी होंगी, और वो थ्योरी का जो PDF होगा, वो जो PDF होगा वो फ्री होगा, फ्री तो सबके लिए होगा, ये कोई मसला नहीं है। एक और बात थी जो मैं कहने वाला था, ये 1 से 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल होगा, बस इसमें कंक्लूड करके मैं इसकी पॉइंट्स बनाऊंगा बुक से ढूंढ के। मुझसे तो हजारों बच्चे सवाल करते हैं ना
तो सवाल जब भी कोई बच्चा करेगा वो मैं लाइन लिख दूंगा, ये बहुत मजेदार सवाल है, वो मेरी एक पीडीएफ बन जाएगी, बहुत बेहतरीन, खतरनाक, शानदार, वीआईपी, लजीज, मजेदार, ये आपको मैं बनवा के दूंगा। लो भाई, एट द एंड ऑफ चैप्टर ये लो सरप्राइज आपके लिए। तो वो जो पॉइंट्स होंगी ये बाउंसर पॉइंट्स होंगी आपकी एमसीक्यूज हेयरिंग। तो ये आपने या तो पीडीएफ रखना है या तो उस चैप्टर के लिए कोई पेज ढूंढना है, उसमें ऐसी खतरनाक चीजें आपने लिखनी है। और ये तो मैं दूंगा, जब आप एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं होते पता है? मैनेज नहीं करते चीजों को, नंबर 2 टेंशन करते हैं। मैनेज नहीं करते, टेंशन करते हैं। मैनेज करना चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए। अल्लाह की जात पे छोड़ना चाहिए। मेहनत हमारे बस में है, मैनेज हम करेंगे। किस चीज का टेंशन? हमसे तो अल्लाह बेहतर जानता है ना, जो हमें देगा वो सही है। हम तो उसके पीछे हैं, मगर क्या ये हमारे लिए सही है? हमें लगता है कि सही है ये फील्ड, वो ऊपर वाली जात जानती है आपको कब और कहां कैसे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतरीन होगा। तो ईमान भी बड़ी चीज है। चलो भाई, तो भाई डाउट्स आप जब रीडिंग करेंगे, हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। आप हाइलाइट करेंगे, चीजों को हाइलाइट करेंगे ऐसे बुक पे। ये पेज पर एक हाइलाइट, दूसरी, तीसरी, 4 पॉइंट आपने एक पेज पर हाइलाइट की, ग्रुप में सेंड कर दें एकेडमी वाले ने। इसका मकसद, इसका मकसद, इसका मकसद, इसका मकसद मुझसे पूछ लें, एकेडमी पे पूछ लें, ठीक है? तो हम ऐसे कवर करेंगे बुक्स की लाइंस जो है टेक्निकल टिपिकल लिखी हुई हैं, जो कितने एमसीक्यूज करें मिनिमम एक चैप्टर के। भाई देखें, अगर आपने ये 3 एमसीक्यूज किए, आपके समझे 500 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है? 5 पेपर किए, आपके 600 एमसीक्यूज हो गए। 2 एकेडमी के, एक एकेडमी का टेस्ट दिया तो 700 एमसीक्यूज हो गए। 700 एमसीक्यूज हो गए। खुद प्रैक्टिस करेंगे, 100 एमसीक्यूज आप भी कहीं से इधर उधर से, व्हाट्सएप से इधर उधर से 50 करेंगे, तो आपके राउंड अबाउट 700 एमसीक्यूज आपके एक चैप्टर के हो जाएंगे। किसी किसी चैप्टर के मैं ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसके सारे पढ़ो भाई। मैं बैठा हूं ना, आपको एक चैप्टर के 1000 एमसीक्यूज करके आपको दूंगा मैं। आहिस्ता 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 वो सॉल्व करने हैं आपने। एक ही दिन नहीं करने हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। और वो जितने भी एमसीक्यूज हों वो आपके पास कलेक्ट होने चाहिए, कलेक्ट होने चाहिए आपके पास, कलेक्ट होने चाहिए आपके पास। एंट्री के लास्ट डे जब आप रिपीट करना चाहें तो सेम एमसीक्यूज रिपीट किए जाते हैं, सेम डाउट्स की जो पॉइंट्स होती हैं वो रिपीट की जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब एंट्री करीब आती है, जब रिवीजन का टाइम आता है, ना पुराने एमसीक्यूज रिपीट करते हैं, ना पुरानी पॉइंट्स जो पढ़ी होती हैं वो रिपीट करती हैं, ना जो हाईलाइटेड डाउट्स देखते हैं, नई चीजों के पीछे भागते हैं, तो ये दिमाग से चली जाती हैं। पहले ही टेक्निकल थी, पहले ही मसले थे, पहले ही बाउंसर थी, तो कैसे याद रहेंगी? तो पटड़ी से मतलब चले गए। तो आपने क्या करना है, मटेरियल एक ही चीज पे कलेक्ट करना है, एक चैप्टर का। कहां पे मटेरियल कलेक्ट करना है? एक चैप्टर का जो मटेरियल है एसटीबी पर कलेक्ट करना है। छापते जाएं एसटीबी के ऊपर, अगर जगह भर जाए तो स्टिकी नोट लगाएं, स्टिकी नोट से भर जाए तो एक पेज ले लें दस्ते वाला, उस पे लिखें ये चैप्टर कौन सा है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। पेज पर लिखें भाई ये सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए है पेज। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें सीखे एमसीक्यू से या डाउट से या बाहर वाले बुक से या मेरे पीडीएफ से, इस पे लिखते जाएं, इस पेज पर लिखते जाएं।
तो ये आपके सारी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो जब भी आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट रिपीट करना पड़ेगा, या आपने 2 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में जितना भी मटेरियल कलेक्ट किया होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए, एक पेज पर ही होगा। ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए मैंने कहां मटेरियल लिखा था यार, नोबलानी एमसीक्यूज किया था, उस पर भी कुछ चीजें लिखी थी। नहीं, उस पर अगर आपने एमसीक्यूज किए हैं तो उससे जो चीज मिल रही है, डेटा मिल रही है, कोई पॉइंट मिल रही है, कोई एमसीक्यू से सीख रहे हैं तो उधर लिख लें। वो फेंक दें फिर नोबलानी को, फिर किप्स को फेंक दें, फिर जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उसको डिलीट कर दें, तो मोबाइल चोरी चला कर ना हो, रिफ्रेश हो जाए, रिस्टोर हो जाए, जो भी हो जाए, गुम हो जाए मटेरियल, आपका जो मटेरियल है वो रिमेन देयर आपके पास अपनी मुट्ठी के अंदर। खोल लो, पढ़ लो, बंद कर लो। ऐसा ना हो पढ़ा तो था, लिखा कहां था। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है चीज, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके मैं रट्टे लगवाऊंगा, वायरस के रट्टे लगवाऊंगा, एनिमल के ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे रट्टे लगाएंगे, वायरस के रट्टे लगाएंगे, बैक्टीरिया की कुछ जगह हैं जहां पे रट्टे लगाएंगे, हार्मोन केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ रट्टे हैं वो लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लोग देखेंगे। तो ये रट्टे वाले चैप्टर हैं। जेनेटिक्स तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एवोल्यूशन के ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट भी है और रट्टे भी हैं। हर चैप्टर को अपनी तरह से देखना है। और रिप्रोडक्शन जो है वो आधा जो है हार्मोन से, केमिकल कोऑर्डिनेशन से निकला हुआ है, बाकी कुछ चीजें जो है वो रट्टे वाली भी हैं। तो बड़े मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मुझे बताएं कि आप में से अच्छा किसके सवाल हो तो सवाल पूछते जाएं, और मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी इंटर वीक है या फर्स्ट ईयर वीक है या दोनों वीक है। ऐसे कोई है? जो फ्रेशर बच्चे हैं, एक्स्ट्रा फ्रेशर जो हैं तो फर्स्ट ईयर में मगर उन्होंने एंट्री में एडमिशन ली है, उनको मैं एडवाइस दूंगा कि बिस्मिल्लाह करके आज रात छुट्टी के बाद आपने क्या करना है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर सुनने हैं, पूरा सुन लेना है। देन मेरी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर सर एनिमल वीक है, डोंट वरी। हुसैन हसनैन डोंट वरी, एनिमल किंगडम को अच्छे से हम दबा के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक चैप्टर कोई बात नहीं। कोई और सवाल हो, कोई और मसला हो तो बताएं। आपकी जो टेस्ट है वो 15 डेज के बाद होगी और फर्स्ट ईयर वीक है, फर्स्ट ईयर वीक है। भूमिका देखें बाबा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटर। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर के भी आपके कुछ चैप्टर वीक होंगे। बायो एनर्जेटिक्स आपका वीक होगा, आपका एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं होगा, आपके वायरस आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, बायो एनर्जेटिक्स और एनिमल किंगडम को टाइम देना है। जब आपको इंटर पढ़ने से, हमसे एंट्री से टाइम मिले तो एडिशनल टाइम निकालना है आपने इन 2 चैप्टर्स को। या जो आपके वीक हैं, सारी फर्स्ट ईयर तो वीक नहीं है ना भाई, सारी फर्स्ट ईयर तो नहीं होगी, तो इनको टाइम देना है। और चैप्टर में भी कुछ टॉपिक होंगे, अपने आप से पूछें तो उनको टाइम दें। तो अगर नहीं हो रही है तो इसको छोड़ दें, इसको कंप्लीट करते चलें। जब इसका टाइम आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। समझ आ रही है? अगर सारे की सारी फर्स्ट ईयर वीक है तो आप सेल, बायोमॉलिक्यूल, एंजाइम को टाइम दें, वायरस बैक्टीरिया को टाइम दें, और प्लांट एंड वायरस वीक है फर्स्ट ईयर से, कोई मसला ही नहीं, ये तो आसान बात हो गई। वायरस को छोड़ दें, वीक है तो छोड़ दें, सोचें भी ना वायरस को। बाकी बचा प्लांट। प्लांट के लिए आपने टाइम निकालना है, एंट्री के साथ आपने प्लांट किंगडम के लेक्चर सुनने हैं
क्योंकि जो हम बॉटनी पढ़ेंगे प्लांट है नहीं सिलेबस में, नहीं है। नहीं, अगर आपको आता है, जनरल आता है, स्ट्रांग नहीं है तो भी छोड़ दें। अगर कम आता है, समझ नहीं आती, कंसेप्ट की भी क्लियरेंस नहीं है, तो प्लांट के लेक्चर सुन लें, मेरे भी पढ़ें। मेरे 4 लेक्चर हैं, या तो यूट्यूब भरा पड़ा है, जिसके यूट्यूब पर जिसके भी लेक्चर आपको पसंद आ जाए सुन लें। प्लांट के लेक्चर अगर मुझसे लिंक मांग लें तो मैं प्लांट के 4 लेक्चर्स की लिंक दूंगा। सारा प्लांट 4 लेक्चर्स में हो जाएगा। एक लेक्चर में ब्रायो, दूसरे में टेरिडो, तीसरे में जर्नो, चौथे में एंजियोस्पर्म प्लांट है। 4 दिन ऐसे निकालें, महीने के अंदर 4 दिन ऐसे निकालें, 1 महीने में आपका ये प्लांट किंगडम गया। हमें सब बुक से नहीं पढ़ना होगा, बस एसटीबी से पढ़ें। बाकी पॉइंट्स फेडरल और पीटीबी से आप हमें पीडीएफ में देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुल मिला के कंक्लूजन ऐसा है कि आपने चिपक जाना है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड नए वाले जामशोरे वाले बुक को। बड़ा अच्छा बुक है हमारा। बाकी प्रोविंस से थोड़ा एडवांस है, तो ये हमें फायदा है। जो मैं किप्स के एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूं ना, किप्स के, और मैं एक पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें 36 टेस्ट होंगी, जनरल 36 टेस्ट होंगी, मेगा टेस्ट ऐसे समझें, ओवरऑल कोर्स से होंगी। वो आपको सॉल्व करवाऊंगा या दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, समझें आपकी तैयारी हो गई। या मैं उनको क्या करूंगा, इन 36 को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं अरेंज करूंगा, फिर आपको दूंगा। कुछ अच्छा करूंगा आपके लिए मैं इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो, और कोई परेशानी हो, और कोई मसला हो, और कोई टेंशन हो, और कोई बात हो तो मुझसे पूछें। और अच्छा, कितने हॉर्स दें स्टडी को मैक्सिमम? भाई ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पर। 6 घंटे नींद, 6 घंटे, बाकी कुछ भी कर लें, खाना पीना, सोना, बैठना, जागना, उठना, गेम वगैरह 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 वगैरह। 6 घंटे गए, दिन के 12 घंटे, बाकी बचे 12 घंटे तो देने चाहिए ना। 4 घंटे आपकी एकेडमी है, 4 घंटे आपकी एकेडमी है, तो एकेडमी के लिए टाइम कुछ, अगर आप ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते, मैं कहता हूं स्टडी 8 हॉर्स बेहतरीन है स्टडी। अगर आप वीक हैं तो आप 10 घंटे स्टडी करें। अगर आपको और टाइम चाहिए, मैनेज नहीं हो रहा टाइम, तो आप 12 घंटे स्टडी कर लें। एक और बात बता दूं, पता है मैनेज क्यों नहीं होता? बच्चे क्या करते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, इसको ऐसे करते हैं 2 हॉर्स 2 हॉर्स 2 हॉर्स 2 हॉर्स ऐसे देते हैं। ऐसे नहीं, एक दिन के 6 घंटे इसको दे दें बायो को, ठीक है? एक दिन के 6 घंटे इसको बायो को दे दें, बस फुल बायो को पढ़ें, चैप्टर पूरा हैज गॉन। बाकी केमिस्ट्री को 1 घंटा, फिजिक्स को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा दे दें। वो कैसे? जो रोज का वर्क है वो इसको कवर करें, रोज का, इसका रोज का भी, प्लस में डिटेल स्टडी, जो डीप स्टडी है, दैट इज अ वेरी परफेक्ट स्टडी फॉर द मेडिकल एस्पिरेंट। समझ आ रही है? अगर आप 9 घंटे स्टडी करते हैं, 6 घंटे सब्जेक्ट को दें, बाकी को एक दें। अगर आप 10 घंटे स्टडी करते हैं, 6 घंटे इसको दें, इन दिनों को 4 घंटे दें, रोज का काम करें इनका। दूसरे दिन क्या करें, इसको 6 घंटे दें, बाकी को 1 घंटा दे दें। तीसरे दिन इसको 6 घंटे दें, बाकी को 1 का दिन दें। चौथे दिन इसको 2 से 3 घंटे दें, 2 घंटे सबको दे के जाएं। इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंग्लिश को आप ऐसे न समझना, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बच्चे हैं इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, बाकी एकेडमीज इंग्लिश सही से कवर नहीं करवाती, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंग्लिश के एमसीक्यूज हमसे छूट जाएं। चलो जी सर, लिंक हले जी सर, हले थी सर, मैं ऑनलाइन क्लास कर दो छो केड़ो क्लास वठे तो मिलो, मुझे ही क्लास हो ना। हाँ ठीक है, तव्हां ना इशू आहे सर, तव्हां ना इशू आहे, ॾिसो तव्हां
तव्हां तव्हांजे शिवाजीअ जॉइन करायो नंढड़े खे। सर मां पाण क्लास वठां थो, मां कुझु न कयो आहे, सम्झो न तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि खे। हरी जॉइन करायो नंढड़े खे। सम्झे ई नथो माण्हू। तव्हां बंदि कयो आहे, तव्हां बंदि कयो बाबा, मां चवां थो माना बंदि कयो। माण्हू थोरो यकीन त करे न, एतबार वारी शइ आहे ई कोन। टाइम थी वियो आहे सर? हाँ हलो हिनजो टाइम थी वियो आहे त असां हलणु कयूं। असां अॼु हवाला कयासीं, कचहरी कईसीं ॿारनि सां। सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ेंगे जी, कल सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और आपने पढ़ के आना है, फिर पढ़ने का मजा अपना होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और कोई सवाल? कोई बच्चा जो है ना नाइट को ज्यादा स्टडी करता है, कोई दिन को ज्यादा स्टडी करता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं नाइट वाली स्टडी सही होती है, कुछ कहते हैं नहीं दिन वाली बड़ी प्रोडक्टिव होती है। ऐसा नहीं होता, हर किसी की अपनी नेचर होती है। कोई बच्चा रात को 3 से 4 से 5 बजे सोता है, तो उसको चाहिए रात को स्टडी करे, सारी रात सुकून से स्टडी करे, कोई न बोलने वाला न ये न तंग करने वाला। कोई बच्चा सवेरे उठता है, सुबह के 6 बजे 7 बजे उठ जाता है, तो ये सुबह को दिन को स्टडी करे ना। और किसी को दिन को कॉलेज होती है, तो उसकी तो मजबूरी है रात में स्टडी करना, ठीक है। तो स्टडी दोनों सही है, दिन वाली भी सही है, रात वाली भी सही है, मगर स्टडी होनी चाहिए डीप। ऐसे ना हो घंटा पढ़ के फिर उठ जाए, घंटा पढ़ के शादियां ब्याह ये वो फंक्शन, उठना बैठना घूमना 6 माह के लिए पोस्टपोन कर दें, ठीक है। 11 की कौन से चैप्टर्स हैं? सारे हैं 11 के चैप्टर, 2 नहीं है। कौन से? एक प्लांट किंगडम नहीं है आपके सिलेबस में, और दूसरा जो प्रोटिस्टा है प्लस में फंजा, इनको एक ही चैप्टर बनाया गया है। ये 2 चैप्टर नहीं है सिलेबस में, बाकी सारे हैं। अभी कौन से बताऊं? सारे हैं भाई। हो गए सवाल आपके सारे के सारे। अभी कल मिलेंगे इंशाल्लाह सपोर्ट एंड मूवमेंट के पहले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।